क्यों, किस लिए? बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनना, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव की रवि प्रदोष है और रवि प्रदोष के दिन की कथा आपको मिल रही है, इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं हो सकता। आज रवि प्रदोष है, कल सोमवार की पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि आमदार माननीय सुहास जी अण्णा जी, श्रीमती सो अंजुम ताई सुहास जी अण्णा जी, सुहास जी कांदे जी, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये कथा पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एकादशी भी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और पितृपक्ष पड़ रहा है, जिसमें आप और हम इस कथा का लाभ ले सकें। अपने जीवन को हम सार्थक बना सकें। रवि प्रदोष है, रविवार को बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े दिल से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भाव से कथा का तत्व ग्रहण करिए। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, हे शंकर, आप करुणा कर कर मुझे एक बात बता दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण लोक में, वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास, विशेष लोक। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर के अधिपति क्यों बन गए? ब्रह्मा ब्रह्म लोक के स्वामी है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के स्वामी है और मेरे देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक के स्वामी है, पृथ्वी के। आप इस मृत्यु लोक के स्वामी क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? उसका कारण क्या है? लंकाधिपति रावण को देखकर मेरे शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब दिया जाए तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। और संसार में जरा उल्टा है, पत्नी अगर कोई प्रश्न कर लेती है तो पति स्माइल देकर नहीं, गाली देकर उत्तर देता है। और अगर पति ने पत्नी से अगर प्रश्न कर लिया तो पत्नी उत्तर देती है तो मुंह फुलाकर उत्तर देती है, थोड़ा उल्टा है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी प्रश्न का उत्तर देने का समय आए, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से जब प्रश्न करा तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने प्रसन्नता में उत्तर दिया। प्रसन्नता में उत्तर दिया, प्रसन्न होकर उत्तर दिया। कोई प्रश्न करे और प्रश्न करने में आप उत्तर मिल रहा है, आपको उत्तर दिया जा रहा है, वो उत्तर में आपके चेहरे की प्रसन्नता हो, आपके चेहरे की स्माइल हो, आपके चेहरे पर खुशी हो। और जब कोई प्रश्न का उत्तर केवल मुस्कुरा कर अगर दे दिया जाता है तो आधे से ज्यादा उत्तर तो चेहरे की मुस्कुराहट पर ही निर्भर कर जाता है। प्रसन्न।
कहा, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उत्तर दिया, लंकाधिपति रावण सुन, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक पसंद है, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक पसंद है, इंद्र को इंद्रलोक पसंद है, गरुण को गरुण लोक पसंद है, वरुण को वरुण लोक पसंद है, पर सुन लंकाधिपति रावण, मुझे मृत्यु लोक इसलिए पसंद है क्योंकि ब्रह्मलोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, वैकुंठ लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, इंद्र लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, शंकर जी कहते हैं, यहाँ जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक प्रिय। इसलिए मुझे ये मृत्यु लोक अति प्रिय है, मृत्यु लोक का रहना अति प्रिय लगता, अति प्रिय। और आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम। मृत्यु लोक भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य कभी थक कर भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया, और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। मैं जितना भजन कर रहा हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा, जितना मैं नाम जप रहा हूं उतना कोई नाम नहीं जपता होगा, जितना मैं स्मरण कर रहा हूं उतना कोई स्मरण नहीं करता होगा, उतना कोई नहीं भजता होगा। भगवान नारायण ने देवऋषि नारद के हाथ में एक कटोरा दे दिया खीर का, और खीर का कटोरा देकर कहा, नारद जी ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, ये भगवान शंकर के पास दे देना। नारद जी खीर का कटोरा लेकर चले, खीर का कटोरा लेते 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 देखते देखते शंकर जी को जाकर खीर का कटोरा दे दिया। जब खीर का कटोरा देव महादेव को प्राप्त हुआ, भगवान नारायण वापिस नारद जी को बुला लिए और नारद जी से पूछा क्या कह रहे थे नारद। नारद कहते हैं प्रभु मेरे ये कह रहा था कि जितना भजन में करता हूँ, जितना कीर्तन में करता हूँ, जितना मंत्र जाप में करता हूँ, जितना नाम जाप में करता हूँ, उतना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। किसान घर से निकलता है, राम कहता है, घर में जाता है तो थक कर राम कहता है। मुझे देखो एक मजदूर राम का नाम 1 या 2 बार लेता है, मुझे देखो मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करता हूँ, मैं भगवान का दिन भर नाम स्मरण करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करता हूँ। इतने में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, देख वो जमीन में फसल बोने वाले उस किसान को, किसान खेती कर रहा है, थक गया, बैठ गया और मुख से उसने कहा हे राम। थक कर बैठ कर कह रहा है हे राम, हे राम। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं प्रभु, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखिए ये थक कर एक बार हे राम कह रहा है और हम दिन भर श्रीमन नारायण करते हैं। भगवान नारायण ने कहा नारद मैंने मृत्यु लोक में जन्मे हुए इस किसान को, मृत्यु लोक में जन्मे हुए व्यक्ति को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को काम दिया था कि अपने घर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करना और मेरा नाम जपना। तुझे भी मैंने काम दिया था, खीर का कटोरा शंकर जी को देकर आना। तू बता
कि खीर का कटोरा जब शंकर जी को देने के लिए गया तो तूने कितनी बार मेरा नाम लिया। इतने में नारद जी बोले नाम लेता तो खीर ही टपक जाती, अगर नाम लेता मैं तो खीर नीचे गिर जाती। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नारद किसान, जमीन पर काम करता हुआ मजदूर, एक बार मेरा नाम लेता है और तुझे भी मैंने काम दिया और तू एक बार नाम नहीं लिया। अब नारद तू बता कि वो संसार में रहने वाला मनुष्य बड़ा कि तू बड़ा? दोनों में बड़ा कौन? संसार में रहने वाला वो मानव बड़ा है कि तू बड़ा है? देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर कहा कि एक काम मुझे मिला था और एक काम संसार के लोगों को मिला था। संसार के लोगों ने काम करते 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 भगवान का नाम लिया है। संसार के लोगों ने काम करते करते भगवत नाम लिया है। मतलब शास्त्र कहता है कि देवर्षि नारद से भी बड़े एक संसार में रहने वाला साधारण सा मनुष्य है। आप जितनी संख्या में बैठे हो ना, लाखों की संख्या है, पंडालों में जगह नहीं है। पंडालों के बाहर आप लोग बैठे हुए अपना छाता लगाकर बड़े प्रेम से पानी की 2 बोतल रखकर आप कथा का रस्ता तो ग्रहण कर रहे हो। आवाज ऐसी लग रही रूखी रूखी सी, गला पकड़ रहा है। थोड़ा सेटिंग तो करो उसको। आप जितनी संख्या में बैठे हो, परमात्मा का नाम जिस भाव से, जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से आप ले रहे हो, उसका फल परमात्मा देता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी करम, शंभू मैं तेरी करम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावा। भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से, जिस मन से, जिस वृत्ति से हम शिव को रिझाते हैं, शिव हमें उस भाव से मिल जाते हैं। शंकर हमें उस भाव से मिल जाते हैं। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुन, ब्रह्मलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। इंद्रलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। गरुण और वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। बैकुंठ लोक में भी अगर तुलना करी जाए तो बैकुंठ लोक से भी बड़ा मृत्यु लोक है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? अभी अभी आप लोग थोड़ी देर बाद अगर कोई सुन रहे होंगे तो कई लोग कहेंगे कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक, इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक, गरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, पताल लोक से बड़ा मृत्यु लोक, बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक। आखिर बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक सीवर वाला महाराज तुमने कैसे कहते? उसका केवल एक कारण है,
मरने के बाद कहां जाते हो? प्राण छूटने के बाद कहां जाओगे? या तो नरक जाओगे या फिर कहां जाओगे? बैकुंठ। या तो नरक जाओगे या बैकुंठ। या तो आप नरक जा रहे हो या बैकुंठ जा रहे हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, मरने के बाद व्यक्ति या तो बैकुंठ जाएगा या नरक जाएगा। नरक का भोग भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है। उसका कारण केवल इतना है कि अगर सही मनुष्य सच्चे मन से इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो फिर ना वो नरक जाता है ना बैकुंठ जाता है, वो शंकर में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। उसका कोई जन्म नहीं होता, वो ना जन्मेगा ना मरेगा। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट जाएगा। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? बैकुंठ जा रहा है। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। अब नरक में भोग भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। मतलब आना उसको मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। तो सारे लोकों से भी सुंदर अगर लोक है तो ये पृथ्वी है, सारे लोकों से भी सुंदर है तो ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर आपने दिल से शंकर की भक्ति कर ली, दिल से शिव की आराधना कर ली, दिल से भगवान शंकर का भजन कर लिया, दिल से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, दिल से अगर भगवान शंकर की आराधना में डूब गए, तो याद रखना ना आपको बैकुंठ की जरूरत है ना आपको नरक की जरूरत है। फिर मृत्यु लोक में रहने पर, मृत्यु लोक में रहने पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम भगवान में समाहित हो जाओगे। ना नरक ना बैकुंठ कोई भोग नहीं भोगना है। फिर तुम भगवान के हो गए, परमात्मा के हो गए, परमात्मा तुम्हारा हो गया। फिर कोई जन्म नहीं हुआ, फिर सीधे मोक्ष। फिर इसको कहते सीधे मोक्ष, कोई जन्म नहीं। कोई जन्म नहीं है। फिर संसार सागर में आकर सबको देखिए, फिर जन्म का कोई सार्थत्व नहीं। वो कहते हैं ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और मृत्यु लोक में आने के बाद हमें गलत व्यवहार से दूर हो जाना, गलत चीजों से दूर हो जाना।
अभी थोड़ा मिठास कर दे उसको, ठीक फटे जैसा आ रहा है, जैसे चोंगे में आवाज चलती है। अभी आमदार श्री सुहास जी अण्णा जी कांदे जी कह रहे थे कि आप लोगों ने मेरे को आवाज नहीं आ रही है, वो बाहर पब्लिक। श्री सुहास अण्णा जी कांदे जी कह रहे थे कि नांदगांव की जनता ने, इन भक्तों ने मेरे पॉकेट में वोट दिया, उस वोट का फर्ज मैं अदा करूं। और उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि मेरे शरीर में जब तक रक्त का एक एक टुकड़ा है तब तक मैं नांदगांव वासियों की सेवा करता हूं। ये एक विशेष, आपका समर्पण और समर्पण की श्रेष्ठता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। क्या चाहिए? राष्ट्र हित में, क्षेत्र हित में, राष्ट्र हित के अंतर्गत, क्षेत्र हित के अंतर्गत, परिवार हित के अंतर्गत, समाज हित के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का समर्पण। और सुहास अन्ना जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ताई अंजुम ताई, आपको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि आपके भीतर जो भाव है कि प्रत्येक नांदगांव वासियों के लिए मैं खड़ा रहूं और उनकी सेवा। अब हमको कल मालूम पड़ा कि हमें मालूम नहीं था, हमें तो किसी ने बताया कि सुहास अण्णा जी का नंबर, मोबाइल नंबर, नांदगांव का जो विधानसभा क्षेत्र है प्रत्येक व्यक्ति के पास नंबर मिलेगा और उनका फोन कोई दूसरा नहीं उठाता, अण्णा खुद उठाते। इसकी साधुता है, इसका धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। किसके हृदय में, क्या चित्त में? आपका समर्पण। शंकर को क्या चाहिए? व्यक्ति का समर्पण। आप एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? समर्पण। आप सत्संग में आए हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, क्या करने आए हो? समर्पण। समर्पण श्रेष्ठ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं करता। शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो यह मानकर चलना कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शिव के मंदिर में आप पहुंच रहे हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो यह मानकर चलिए कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शंकर को चाहिए क्या? चलो हम आपसे पूछें, यहां पर मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं आप उत्तर देना कि आपकी सास को आपसे चाहिए क्या? चलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। तुम्हारी सास को तुमसे साड़ी चाहिए क्या? जम के बोलो। तुम्हारी सास को तुमसे पायल, बिछुड़ी, चूड़ा, करधनी, तगड़ी, हार, बेंदा, नथनी कुछ चाहिए क्या? जम के बोलो। आवाज तो आने दो, बोलो। नहीं। तुम्हारी सास को तुमसे चाहिए क्या? तुम भोजन टाइम पर दो मत दो, तुम सास को चाय दो मत दो, तुम सास को कपड़ा दो मत दो, तुम सास को जेवर दो मत दो, पर सास को हर बहू से चाहिए क्या
केवल जब मेरी बहू मुझसे बोले तो मीठी वाणी में बोले, आदर के शब्द बोले, सम्मान के शब्द बोले, सत्कार के शब्द बोले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू मुझसे आदर के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सत्कार के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सम्मान के शब्द बोले, जब बोले, रोटी दे ना दे चलेगा, चाय दे ना दे चलेगा, भोजन दे ना दे चलेगा, पर आदर के शब्दों, सम्मान के शब्दों, सत्कार के शब्दों, सबसे ज्यादा आदर सम्मान कहीं सीखने को मिलता है तो शंकर का एक रूप है, शिव का एक अंश है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आदर किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सत्कार किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सम्मान किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की माता को, माता अंजना को विष दे दिया हो और तो भी श्री हनुमान जी महाराज उसका आदर कर रहे हो, जरा ध्यान दे कथा पर। आप सबने कथा सुनी होगी, कथा का स्मरण आपके चित्तवृत्ति में होगा। कथा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक स्मरण में आता होगा, दो ऐसे थे जो जन्म से कुंडल लेकर पैदा हुए थे। दो, हमारा शास्त्र कहता है कि दो मृत्यु लोक पर ऐसे जन्मे, ऐसा अवतरण हुआ उनका, ऐसा जन्म हुआ उनका कि वो कान में कुंडल लेकर जन्मे। पहले नंबर पर हनुमान जी महाराज, दूसरे नंबर पर राजा कर्ण। हनुमान जी महाराज भी कानों में कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल और कवच लेकर जन्मा था। कुंडल कवच राजा कर्ण के पास भी थे और हनुमान जी के पास भी थे। हनुमान जी भी कुंडल पहनकर जन्मे तो राजा कर्ण भी कुंडल पहनकर जन्मा। हनुमान जी के पास कुंडल कहां से आए, कहां से पहुंचे हनुमान जी के पास कुंडल? तो शास्त्र कहता है, हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हनुमान जी महाराज अपनी माता अंजना के गर्भ में थे, क्योंकि माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं थी। माता अंजना संतान नहीं, गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। मेरे गर्भ से संतान नहीं है, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से।
अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है, तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में। अंजना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, भगवान शंकर की आराधना में डूब गई मां। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा कर संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है। पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निखारना है। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कवाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। रखती हो? तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। अटाले को और कवाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले को और कवाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश्य जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा बच्चा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना होता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना। अपने भीतर वो प्रकट करिए। अपने पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है। अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, धूप जानते हो? बोलो तो जम के। धूप, एक दुर्वा
बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना कर, मेहनत चोक नहीं करना है, पढ़ाई चोक नहीं करना है, काम चोक ना करना है, और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर ओघड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छबिना में कटी जावागी भोले मैं तेरी पकड़, शंभु मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हतो छबिना में कटी जावागी। शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य करें। 3-4 प्रयोग हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक कल सुबह तक जो जो उपाय इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, विठले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं उनको वो पहुंच जाए। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके बस तू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं। 74338। फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाए। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचे। शिव तत्व है भगवान ओघड़दान शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली, सुग्रीव का भाई बाली, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए। नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं देने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ। पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल। शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष, जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रे में
हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण करें। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी, और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण करें। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में, कि कंचन बरन, हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आई, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आई, बार बार आपके स्मरण में आई। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आए, कहां से प्राप्त हुआ, कैसे आए। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ जैसे हनुमान जी के साथ। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करें, शिव तत्व को प्राप्त करें। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा, मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं। आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों। तो फिर निवेदन है, रावण को भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी, ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक में, तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला। और मृत्यु लोक में जन्म मिला, और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला, और तेरी कृपा ऐसी हुई कि नांदगांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है।
ये जीवन का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। इस मानव शरीर को मिला है, मानव का शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, तो वो मानव के शरीर को पाने के बाद अगर नांदगांव के इस महाराष्ट्र की कल हमारे सुहास अण्णा जी कह रहे थे, आमदार जी, गुरु जी कल कह रहे थे तो हमको हंसी भी आ रही थी। वो बड़े भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से गाड़ी के अंदर कह रहे थे, गुरु जी अगली कथा कब दोगे? अब हम इन दोनों की बात सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी। हमने मन में सोचा कि अभी एक पूरी हुई नहीं है और दूसरी की तैयारी कर बैठ गया, दूसरी की तैयारी। और देखो हम तुमसे पहले बोल दे रहे हैं पूरे क्षेत्र वालों से, कथा के लिए हमसे मत बोलना। ये अन्ना ने बोल दिया ना कि अगली कथा कब। अब जब ये तुम्हारे पास में जैसे ही आया करें मिलने, भैया सुहास अण्णा जी बस तैयारी, फिर तैयारी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कार्य के लिए सुहास भैया। हमने कल जिन को बोला था कि आप लोग आकर देखिए व्यवस्था को, तो कई लोग जिनकी आगे कथा है वो लोग आकर यहाँ देख कर भी जा रहे हैं और सब व्यवस्थाएं जान रहे हैं। उसके लिए बहुत साधुवाद, हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साधु श्रेष्ठता, साधु श्रेष्ठ। शंकर जी की बलिहारी, फिर आने वाले साल में फिर वापिस तैयारी हो, फिर वापिस हो जाए। शिव देने वाला, शंकर करने वाला, और शिव तत्व अपने भीतर विराजमान होना चाहिए। शंकर हमारे भीतर विराजमान होना चाहिए। शिव तत्व एक पत्र है। मेरा नाम भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल।